ये तो हमें पता चल गया कि बाबर आजम बीबीएल खेलने जा रहा है, लेकिन कितने पैसे ले रहा है, आखिर बाबर आजम की डील कितने की है। तो बाबर आजम जिस कैटेगरी में शामिल हुआ है उसकी बेस प्राइस होती है तकरीबन 7.7 करोड़, लेकिन बाबर आजम को मिला है थोड़ा सा स्पेशल प्रोटोकॉल और साथ में स्पेशल पैसे भी। तो बाबर आजम को बीबीएल खेलने के बदले में दिया जाएगा तकरीबन 10 करोड़ रुपया, यानी कि $2,74,000 बाबर आजम को दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर बाबर आजम जाएगा कब, जाकर बीबीएल खेलेगा कब। तो वो होगा दिसंबर में। अब बाबर आजम जाकर दिसंबर में इन एक्शन होगा। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद बाबर आजम की टीम में और कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि स्टीव स्मिथ उसकी टीम में है, साइन बोर्ड है, यानी कि इस तरह के काफी बड़े बड़े नाम हैं। ड्राफ्ट के बाद और भी जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने अपना नाम दे रखे हैं, हो सकता है कि वो भी एक आध बाबर आजम की टीम में आ जाए, क्योंकि शाहीन शाह भी उधर है, मोहम्मद रिजवान भी उधर है, अपना नाम दिया हुआ है। और अब ये ड्राफ्ट में पता चलेगा कि किसको किस कैटेगरी में पिक किया जाता है। लेकिन जो बाबर आजम है उसकी कैटेगरी थोड़ी सी टॉप की है, मतलब उसे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया है, उसे स्पेशल पैसे दिए गए हैं, स्पेशल इज्जत दी गई है, स्पेशल नाम से पुकारा गया है, किंग कहकर पुकारा गया है, 10 करोड़ रुपया दिया गया है। तो बाबर आजम के हिस्से में पैसा आप चाहे आईपीएल के मुकाबले में तो लोग आईपीएल में तो प्लेयर्स को 25-25 करोड़ 30-30 करोड़ रुपया मिलता है, तो बाबर आजम को सिर्फ 10 करोड़ रुपया मिला है। तो बाबर आजम को ऐसे ही आपने बल्ले बल्ले किया हुआ था कि बाबर आजम को इतना पैसा मिलेगा, इतना प्रोटोकॉल, तो बाबर आजम को तो सिर्फ 10 करोड़ मिल रहा है। तो अगर पाकिस्तानी सुपर लीग की तरफ देखना है तो इससे तो पैसा कहीं ज्यादा है, और दूसरा इज्जत कहीं ऊपर है। वो 10 क्या 20 क्या 50 करोड़ से भी इज्जत ऊपर है जो सिडनी सिक्सर्स ने दिया है। जिस तरह से बाबर आजम को अनाउंस किया है, जिस तरह उसके उधर के न्यूज़पेपर ने बाबर आजम को अनाउंस किया है, तो वो सब कुछ ऊपर है। बाकी आप पैसा चाहे नीचे ले भी हैं, चाहे फिर भी 10 करोड़ रुपया है यार। बाबर आजम को पैसा मिला है, इज्जत मिली है, और अगर बाबर आजम को फॉर्म मिल जाती है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाबर आजम छा जाता है और टॉप स्कोरर बनता है और अपने स्ट्राइक रेट को भी ऊपर लेकर चला जाता है, फिर बाबर आजम एक ग्लोबल सुपरस्टार। अभी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का कहना है, फिर पूरी दुनिया मानेगी कि बाबर आजम पूरी दुनिया का ग्लोबल सुपरस्टार है इस टाइम। और इस टाइम जो क्रिकेट आइकॉन है वो है बाबर आजम, और बाबर आजम के नाम से पहचाना जाता है क्रिकेट को। तो बाबर आजम को सिर्फ अपना आप वहां पर दिखाना होगा। और अगर एक बार बाबर आजम अब फॉर्म गेन कर लेता है ना, तो आप भूल जाएंगे कि कौन सचिन तेंदुलकर था, आप भूल जाएंगे कौन इंजमामुल हक था, कौन विराट कोहली था। क्योंकि बाबर आजम के पास जिस तरह से एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उसने मार खा लिया है, तो ऐसे जब गिर के कोई बंदा उठता है ना, फिर वो सिकंदर ही होता है। और फिर बाबर आजम बताएगा कि वो क्या कर सकता है और उसके पास क्या है। बस बाबर आजम को मैच विनर बनना है। बाकी बाबर आजम के पास सब कुछ है, क्लास है, क्लासिकल शॉट्स हैं, कवर ड्राइव्स हैं, छक्के हैं, चौके हैं, सब कुछ है बाबर के पास। बस मैच विनर बाबर आजम ने बनना है, और जैसे ही बाबर आजम मैच विनर बनेगा, बाकी सारी कहानियां छोटी पड़ जाएंगी, मुंह बंद हो जाएंगे और ऊपर ऐसे यूं काली टेप लग जाएगी। तो बाबर आजम बेस्ट ऑफ लक, सिडनी सिक्सर्स बेस्ट ऑफ लक। कि इस दफा सिडनी सिक्सर्स जो है, पेशावर ज़ल्मी तो चैंपियन नहीं बन पाई, लेकिन बीबीएल 15 का जो सीजन है ये कम से कम बाबर आजम को, अगर वैसे तो बातें ये भी चल रही हैं कि बाबर आजम को कप्तान भी बनाया जाने लगा है, तो अगर बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है तो बाबर आजम को ये जीतना भी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग?